अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान की जो सियासत थी उसके अंदर जो तहलका जिस चीज़ की वजह से मचा हुआ था वो थी ऑडियो लीक्स, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को बक किया गया हुआ था और वहाँ पे होने वाली तमाम गुफ्तगू जो थी उसको रिकॉर्ड किया गया और उसको आहिस्ता आहिस्ता लीक किया गया। कुछ उसमें से ऑडियोज़ जो थी वो लीक की गई थी। अभी जो हैकर था उसने डार्क वेबसाइट के ऊपर पहले तो उसको डाला था बेचने के लिए, जहाँ पे उसने जाके उनको कहा था कि मेरे पास प्राइम मिनिस्टर हाउस की कुछ ऑडियोज़ हैं जो मैं बेचना चाहता हूँ। तो पूछा ये गया था कि क्या प्रेजेंट की, उसने कहा नहीं जी पास्ट की वाले की भी, लेकिन उनकी जो पुराने वज़ीर आज़म थे हमारे इमरान खान साहब, उनकी अभी तक कोई ऑडियो सामने नहीं आई है। उसमें उसका दावा था कि मेरे पास दोनों की है, लेकिन अभी तक रिलीज़ कोई नहीं की थी और उन्होंने वहाँ पे बोली भी लगाई थी। $3 लाख से ज़्यादा वो मांग रहे थे। तो अभी कुछ आज के दिन ही जो थे हैकर, उन्होंने एक अपने अकाउंट से वो जो थी धमकी दी थी कि मैं जुमेरात तक, अब कोई निगोसिएशन नहीं होगी, जुमेरात तक इंतज़ार होगा और जुम्मे को मैं ये सारी जो ऑडियोज़ हैं वो रिलीज़ कर दूंगा। और इसके ऊपर जो शहबाज गिल थे उन्होंने ट्वीट भी की कि जी जुमेरात तक सारी ऑडियोज़ आ रही हैं और इस हुकूमत को जुम्मा हमेशा भारी पड़ता है। लेकिन अभी कुछ देर पहले की हम आपको इतला देते हैं कि जो हैकर साहब हैं उन्होंने अपना अकाउंट भी डिलीट कर दिया और अपनी धमकी भी डिलीट कर दी है। अब इसके ताने बाने बहुत सी चीज़ों के साथ जोड़े जा सकते हैं। एक तो आप ये देखिए कि इमरान खान ने जीसी यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए ये बात कही कि एक और ऑडियो आएगी जिसमें इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है कि जी मैं इमरान खान को नाअहल कर दूंगा। अब इमरान खान को कैसे पता इस ऑडियो का? क्या हैकर ने वो ऑडियो इमरान खान को सारी भेज दी थी कि उसको पता था कि ये आने वाली है, या इमरान खान ही वहाँ पर उसको बक करके गया था? और क्योंकि देखिए इमरान खान को पैसे कमाने की तो आदत है। जो बंदा तोशाहाना के जो सारे तहाइफ थे उनको बेच सकता है, मुल्क की सलामती को, मुल्क की इज्जत वकार को दाव पे लगा सकता है, तो उसके लिए ये भी कोई इतना बड़ा मसला है। एक तो उसका ये होगा कि चलो जी मेरे दुश्मन जो है उनको नुकसान भी पहुंचेगा, मैं पैसे भी कमा लूंगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से जो बंदा बेच के जो पैसे कमा रहा हो तो उसको तो ये तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई उसको कि आज मैं इसको करवा लूँ। तो एक तो मुझे तो जो ये है कि खान साहब खुद भी हो सकते हैं या खान साहब जिनसे फैज़याब होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो अभी कोर्ट कमांडर का मीटिंग हो रही है और इजलास उनका चल रहा है, इलामिया आएगा तो हमें पता चल जाएगा। इलामिया से पहले जो सब कुछ स्पेकुलेशन होती है। कल काबीना का इजलास भी है, तो जो कौमी सलामती कमेटी की जो मीटिंग बुलाई गई थी वो अभी मौखर कर दी गई है। कहा यह जा रहा है कि शायद जुमेरात को होगी, क्योंकि अभी ये इलामिया आएगा, कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद आगे क्या उसके ऊपर कार्रवाई होती है। वज़ीर आज़म साहब ने आला तहकीकाती कमेटी जो है वो कायम कर दी इसकी तहकीकात के लिए। आज वज़ीर आज़म साहब ने जो थे वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही थी कि उसमें हर जो चैनल के जो थे सहाफ़ी आए हुए थे, ARY के भी थे, बोल तक के भी थे, और हमने देखा था बहुत से ऐसे सहाफ़ी थे जो इमरान खान सपोर्टर थे लेकिन वो वहाँ पे बैठे हुए थे और उन्होंने सख्त किस्म के सवालात किए भी जिनका वज़ीर आज़म साहब ने जवाब दिया। इमरान खान ये जुर्रत कभी भी नहीं कर सकते, वो वज़ीर आज़म होते हुए भी नहीं कर सकते, तो वज़ारत आला का आज़म का ओहदा जाने के बाद भी वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाते। एक हमारे सहाफ़ी थे साकिब बशीर, उन्होंने ट्वीट की थी कि कुछ दिन पहले इमरान खान के कुछ सहाफ़ियों के साथ मुलाकात थी तो हमें फिर बनी गाला से एक लीडर की कॉल आ गई कि नहीं इमरान खान सिर्फ अपने पसंदीदा सहाफ़ियों से मिले, क्योंकि उनको डर लगता है कि मुझसे कुछ सख्त सवाल ना कर दिया जाए जिसका मैं जवाब ना दे सकूं। इतना तो वो डरते हैं। देखें ये बहुत आसान है कि आप अपने पसंदीदा सहाफ़ियों को सामने बिठाएं और बैठ के बड़के मार लें, भाषण कर लें। आप जलसे में चले जाएं, जाके बड़के मार लें, भाषण दे दें, आप कौम से खिताब कर ले, क्योंकि आपको सवाल और उसकी जवाबदेही का कोई डर ही नहीं होता है। आपको पता है कि मुझसे सख्त सवाल नहीं होगा, मुझसे कोई ऐसा सवाल नहीं करेगा जिसका मेरे पास जवाब नहीं होगा। तो वज़ीर आज़म साहब की इस काविश को अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने सबके सवालात लिए। उन्होंने पहले तो बताया कि जी शंघाई कॉरपोरेशन के अंदर जो मेरी मुलाकातें हुई, फिर जनरल असेंबली में खिताब और लोगों से मुलाकातें, बड़ी एक दिलचस्प उन्होंने बात बताई कि जो मुझे दोस्त ममालिक के सरबराह मिले उन्होंने शिकायतें लगाई इमरान खान के। उनका कहना ये था कि ये हमसे ऐसे मिलता था या बात करता था जैसे कि ये कोई आइंस्टाइन है, जैसे कि इसको बहुत पता है और हमें कुछ नहीं पता, ये हमें समझाने के लिए आया। मतलब जैसे इमरान खान को आदत पड़ गई ना भाषण देने की कि मुझे बरतानिया से ज़्यादा मुझे बरतानिया का पता है। तो उसका उन्होंने सौदर वाले को भी कहा कि नहीं शहजादा तुम्हें नहीं पता, मुझे तुमसे ज़्यादा पता है, ट्रम्प तुम्हें नहीं पता, मुझे तुमसे ज़्यादा पता है। लेकिन ट्रम्प भी जोकर है, उसने कहा हाँ हाँ खान तुम्हें मुझसे ज़्यादा पता है, लेकिन उसने हो सकता है ये भी कहा कि नहीं नहीं खान मुझे तुमसे ज़्यादा तुम्हारे मुल्क का पता है। दोनों हैं तो एक ही जैसे ना। तो
उसके बाद जो थे तुर्की वाले, हो सकता है अर्दोगान को भी कहा कि आपको नहीं पता कि तुर्की को कैसे हैंडल करना, मैं आपको बताता हूँ। मलेशिया वाले को भी कहा होगा तुम्हें क्या पता हो महातीर, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे काम करना। प्यूटन को भी हो सकता है क्या है कि तुम्हें नहीं पता कि यूक्रेन के साथ वॉर कैसे लड़नी है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने वॉर कैसे लड़नी है, तुमने कैसे जीतना है। तो वो सारे जो थे सरबराहान की शिकायतें, उन्होंने कहा कि जी वो आते थे और इस तरह हमसे बात कर रहा था कि जैसे कोई वो मांगने तो खैर वो कर्जा ही जाते होते थे। जो IMF की MD से मिलने गए तो वज़ीर आज़म होते हुए कभी कोई वज़ीर आज़म IMF की MD से मिलने नहीं जाता था कर्ज मांगने के लिए। इमरान खान साहब वाहिद थे जो गए थे, तो मांगने तो कर्जा ही जाते थे, लेकिन अपनी तरफ से वो बड़ा दुनिया को एक लेक्चर देने के लिए और मुसलमान उलमा का लीडर बनने जाते होंगे। लेकिन औकात फिर उनको अपनी पता चल गई कि जब वो वज़ारत उज़्मा से निकले हैं तो किसी जगह से भी कोई हैर सगाली का नहीं आया उनके लिए पैगाम। हालांकि शबाशी नवाशी के जाने के बाद भी तुर्की ने उनके साथ ताल्लुकात रखे थे, सऊदी अरब ने उनके साथ ताल्लुकात रखे थे, अमेरिका वालों के ताल्लुकात थे, लेकिन खान साहब को किसी ने भी नहीं पूछा। फिर बड़ा एक और भी सवाल हुआ शहबाज शरीफ साहब से, उनसे कहा गया कि इमरान खान जो है वो मखसूस आपकी एक वीडियो चलाते हैं जलसों में जिसमें वो कहते हैं कि आप दूसरे मुल्कों में भीख मांगने जाते हैं। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं भीख मांगने जाता हूँ तो ये दुनिया को तिजोरियाँ भर के साले जाकर दुनिया को पैसा बांटने जाते थे। मतलब मांगने तो आप भी इमदाद ही जा रहे होते थे ना, और आप तो सबसे ज़्यादा भीख मांगते थे कि जिन्होंने बैठ के सऊदी अरब में फितराने के चावल तक मांग लिए थे। वो आपके मुराद सईद ने पूरा कैंप लगाया था वहाँ पे कि हमें चावल दे दें फितराने में जो सदका खैरात में आपको मिलने, आपने तो वो भी नहीं छोड़े, और तोशा खाना का कोई आपने तोहफा नहीं छोड़ा। तो उसने कहा बात आप क्या करते हैं, आप तिजोरियाँ भर के जो लोगों को देने जाते थे पहले वो हमें दिखा दें। ऑडियो लीक्स के ऊपर भी उनकी बात हुई। ऑडियो लीक्स के ऊपर हम आपको पूरा किस्सा बता चुके हैं कि मरियम नवाज़ जो थी उनके दामाद की जो ये थी, ये 2020 से पहले उन्होंने 60% काम जो पावर प्लांट पे कंप्लीट कर लिया था इंडिया से मंगा के। तो उन्होंने इस हुकूमत से पूछा था कि जी क्या कोई कानून में तब्दीली हुई है, तो उनको बताया गया नहीं जी कानून में कोई तब्दीली नहीं, इंडिया से कंप्लीट बैन है इम्पोर्ट पर। तो आप कोई और ऑल्टरनेट देखो तो फिर उन्होंने चाइना का साइज शुरू कर दिया। ये बड़ी पुरानी ऑडियो थी, लेकिन वो इसके ऊपर वो जो बैठ के आपस में बात कर रहे हैं इलेक्शन के उस पर इस्तीफों के ऊपर, तो वो उसके ऊपर इलेक्शन कमिश्नर को ब्लेम करना इमरान है। लेकिन हर इलेक्शन कमीशन से तो उनकी दोस्ती पुरानी है। इलेक्शन जीत के भी उनको इलेक्शन कमिश्नर का जो था खिलाफ थे, और इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ होने की वजह ये थी कि इमरान ने उसको मुलाकात के लिए बुलाया था कि मुझसे मुलाकात करो और ये मेरा ममनुआ फंडिंग वाला केस ख़त्म कराना होगा, दबाव डालना होगा। इलेक्शन कमिश्नर उसके दबाव में नहीं आया। तो जो बंदा इमरान खान के दबाव में नहीं आता, जो बंदा इमरान खान की गलतियों को, कोताहियों को, जराइम को पकड़ता है, इमरान खान उसके खिलाफ हो जाता है और पूरी एक कैंपेन बना देता है। और वो कैंपेन ऐसे बनाता है कि उसके जो सपोर्टर होते हैं वो यकीन करें, क्योंकि उसके सपोर्टर सोचते नहीं है। मैं इस चीज़ पे मेरा पक्का यकीन है कि इमरान के सपोर्टर का सोच समझ से कोई ताल्लुक नहीं होता, उनका उस झूठ से ताल्लुक होता है जो इमरान उनको दिन रात सुनाते रहते हैं। वो झूठ सुनाते हैं, वो सुन लेते हैं और उसके बाद तहकीक करने की कोशिश नहीं करते कि ये क्यों पीछे पड़ा हुआ है, ये क्यों कैंपेन चला रहा है, इसकी वजह क्या है। और अगर वो ढूंढेंगे वजह तो उनको मिल भी जाती है, लेकिन शायद वो ढूंढना नहीं चाहते। वो इस इश्क में इमरान के मुब्तला है कि वो चाहते नहीं है कि हमारे सामने इमरान की कोई कोताही या कुछ गलत बयानी या कुछ झूठ आ जाए तो हमारा वो इश्क जो है, वो जो कसहर हमारे इर्द गिर्द बांधा हुआ है, वो कोई कमज़ोर ना पड़ जाए। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे वो अंगूठी वाली बात भी कि मलिक रियाज के ख़िलाफ़ जो है केस का क्या करेंगे आप, जो उसने अगर रिश्वत ली है तो इन्होंने भी तो दी है। तो उन्होंने कहा जी कानून अपना रास्ता बनाएगा। आर्मी चीफ़ के ऊपर भी उनसे बात हुई कि आर्मी चीफ़ को जो इमरान कह रहे हैं मैरिट का, तो उसने कहा जब उसने एक्सटेंशन देनी थी मुझसे मशवरा किया था, हमसे तो मशवरा नहीं किया था, एक्सटेंशन उसने दे दी थी, तो हम इमरान से मशवरा करने के लिए क्यों जाए। उनसे सवाल हुआ कि इमरान कहते कि आप नवाज शरीफ साहब के साथ मशवरा करो, तो उसने कहा जी मेरा कायद है, मैंने माशी सियासी हर पॉलिसी के ऊपर उनका मशवरा लेना है। क्लियर कट उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जी मैं उनका मशवरा लूँगा। डार साहब के ऊपर भी उन्होंने कहा कि जी मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है, वो पहले तजर्बाकार थे, काम करते हैं। मिफ्ता इस्माइल खुद इस्तीफ़ा पेश किया और डार साहब ने आते तहलका तो हैर मचा दिया कि $10 भी नीचे आ गए। अब देखा ये जाए तो हो सकता है कि ये
जो बैंकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है उसका असर भी हो। लेकिन बैंकों के खिलाफ पहले 3 महीने क्यों नहीं कार्रवाई की गई, जब उन बैंकों की वजह से इतना ज़्यादा हमें नुकसान हुआ। उसकी वजह से डॉलर आपका 10 रुपये कम हो गया है। फिर डॉक्टर साहब का कहना है कि मैंने 3 महीनों के अंदर डॉलर को 200 से नीचे लेके जाना है। पेट्रोल इस वक्त आर्मी मंडी में काफ़ी कम हो रहा है, तो अब देखना उसका रिलीफ क्या मिलता है। इस वक्त खबरें हैं हर तरफ के 15 रुपये लीटर कम होने लगा, लेकिन ये खबरें आती रहती, जब तक एक्चुअली कम नहीं होगा तब तक यकीन नहीं किया जा किसी चीज़ पे। डॉक्टर साहब ने मंसूबा भी बना लिया है कि उन्होंने बिजली की कीमतें कैसे कम करनी है। वैसे कल ये भी खबर आ रही थी कि जो 7000 मेगावाट के फर्नेस ऑयल पे चलने वाले पावर प्लांट हैं उनको बंद किया जा रहा है, क्योंकि अब हाइडल पे और सोलर पे जाया जा रहा है ताकि बिजली जो सस्ती हो जाए। तो मंसूबा यही इस हुकूमत ने बनाया कि 2031 तक अपने लोकल ईंधन से चलने वाले जो है ना पावर प्लांट्स, उन पे सारा शिफ्ट हो जाएंगे ताकि आवाम के लिए बिजली सस्ती से सस्ती हो जाए। और देखना ये कि ये अपने मंसूबे में किस वक्त तक कामयाब होते हैं। हालांकि अभी तो सिर्फ इनके पास अगस्त तक का टाइम है, लेकिन माशी पॉलिसी जो बना रहे हैं, अगर आगे आने वाली हुकूमत को अच्छी हुकूमत आई, इमरान खान की नई कोई बेहतर हुकूमत आ गई, तो शायद ये माशी पॉलिसियों को कंटिन्यू करेगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा। तो अभी तक इतना ही है। आज डॉक्टर साहब ने जब हलफ उठाया तो बड़ा हंगामा हुआ, शोर मचाया गया सेनेट में अपोजिशन की तरफ से, लेकिन हलफ उठा लिया गया। सुना कि कल वो वज़ीर ख़ज़ाना का हलफ भी उठा लेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। कोई मज़ीद अपडेट होगी तो हम आपको बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।